अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एलएलबी 3 इयर्स का जो एक तरीना मसला चल रहा है, उसकी लास्ट हियरिंग 4 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में हुई। उसकी वज़ाहत मैं आपसे शेयर करूँगा। एलएलबी 3 इयर्स का जो एक कंप्लीट इशू है, उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, उसके साथ-साथ एलएलबी 5 इयर्स का क्या मसला है, या एलएलबी 3 इयर्स में 2015 सेशन के जो स्टूडेंट हैं, उनके कब पेपर होंगे, या इसके मुतल्लिका जितनी इन्फॉर्मेशन है। लास्टली जो एफआईए की रिपोर्ट में 738 पार्टिसिपेंट्स जो थे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनके बारे में उनको नॉन जेन्युइन कंसीडर किया था, उनकी हम बात करेंगे। उसके साथ-साथ फ्रेश स्टूडेंट की बात करेंगे, और जो सप्लीमेंट्री में स्टक स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनकी हम बात करेंगे कि उनके पास पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। मैं हूं समर इखलास रंजा, आप देख रहे हैं लर्न विद सर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एलएलबी इशू पे हियरिंग थी। जैसे ही केस कॉल हुआ तो पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान, उनके मुतल्लिका जो नुमाइंदगान थे, वो वहाँ पे मौजूद थे रोस्टर पे, और उन्होंने अपनी कुछ जो उनकी प्रोसीडिंग थी प्रीवियसली बार वोकेशनल कोर्स के रिलेटेड और इस तरह की चीज़ों पे उन्होंने थोड़ी बात की। उसके बाद एफआईए रिपोर्ट पे बात हुई तो जस्टिस साहबान को पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदगान और पंजाब बार की एक शख्सियत ने फरमाया कि हम इस रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं। उन्होंने बताया कि 738 स्टूडेंट जिनको नॉन जेन्युइन कंसीडर किया गया, ये तो एक तादाद है। इसके अलावा भी एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो सप्लीमेंट्री में मौजूद है और वो नॉन जेन्युइन है। उन्होंने एफआईए की प्रोसीडिंग पे एतराज़ात उठाए हैं, और उन्होंने ये डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट से कि एफआईए जो है वो दोबारा सप्लीमेंट्री के जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको भी फिल्टर आउट करे और उनकी निशानदेही करे। 3 जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच था। इसमें से 2 जजेस इस माइंड के साथ कि वो आज इस मामले पे ऑर्डर पास करेंगे, और इन जो जो नॉन जेन्युइन थे उनके खिलाफ ऑर्डर आना था, बाकी जो जेन्युइन थे उनको गो हेड मिलना था। मगर एक जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर हम आज ऑर्डर पास कर देते हैं तो कल को हमारी आने वाली प्रोसीडिंग में हमारा ही ऑर्डर हमारे आड़े आएगा, और हम इस पे एक शफाफ इंक्वायरी या ठीक तरीके से इस पे प्रोसीडिंग नहीं चला पाएंगे। फिर इस वजह से वो ऑर्डर पास करने से बाज रहे, और उन्होंने पार्टीज को ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया है कि आपके जो भी एतराज़ात हैं, पार्टी से मुराद यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेजेस हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल है, या स्टूडेंट्स हैं जो नॉन जेन्युइन कंसीडर हुए हैं, उन्होंने उस चीज़ के लिए उनको टाइम दिया है कि वो 1 महीने तक जो है वो केस रीलिस्ट होगा, तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में तमाम तर जो एतराज़ात हैं वो कोर्ट को उससे आगाह करें, ताकि उस पर फर्दर जो मामलात हैं वो कोर्ट कर सकें। केस के बाद लॉ कॉलेजेस मालकान, प्रिंसिपल साहबान और पंजाब और पाकिस्तान बार के जो नुमाइंदगान थे, उनके दरमियान भी काफ़ी तलख अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। एक तरफ देखा जाए तो लॉ कॉलेजेस जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और स्पेशली साउथ पंजाब के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन के राइट से महरूम रखा जा रहा है, वो जिस वजह से भी रखा जा रहा है। और एक तरफ देखा जाए लीगल एजुकेशन के इन्हांसमेंट के लिए वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस या वो पैरामीटर्स अपनाने चाहिए हमारे इदारों को, जो कि नहीं अपनाए जा रहे, लेकिन एक इररेलेवेंट और इलॉजिकल चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट हो रही हैं। पहले वक्तों में कहा जाता था कि मैं जब भी किसी शख्स की किसी शख्स से नाराज़गी होती थी तो उस पे वो फॉल्स एफआईआर करवाता था, एक गलत मुकदमा दायर करवाता था, तो उसमें उस शख्स की ज़िंदगी या उसकी उम्र का एक हिस्सा वो जो है वो ज़ाया हो जाता था, और लोग डरते थे कि जी मुझ पे फलां ने पर्चा करा दिया है तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आज के मौजूदा वक्त में जैसे बाकी दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान ने ये तरक्की की है कि कोई एक शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ अब पर्चा नहीं कराता, वो उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा करता है। उसे इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह के हुक्म से ये शख्स जो है, जो भी रिस्पोंडेंट है, वो तमाम उम्र इस मुकदमे को झेलता रहेगा और तमाम ज़िंदगी इस प्रोसीजर में ही रहेगा। तो ये हकीकत है कि आज बाल की खाल उधेड़ी जा रही है और ये मामलात हो रहे हैं, जबकि इन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ें हैं वो सप्लीमेंट्री में जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट थे, उनमें भी पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से रजिस्टर्ड थे 17 के या 16 के, या वो पहले भी इम्तिहानात देते आए हैं और उनकी सप्लीमेंट्रीज थी, और तब भी डेफिनेटली वो सप्ली में मौजूद थे। उनको नॉन जेन्युइन कंसीडर करना अकल से बालातर है। इस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का मुझे आइडिया है कि वो जिस शहर में उनकी पोस्टिंग है उसी शहर में उनकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मौजूद है जहाँ पे वो अपनी एजुकेशन लेते रहे हैं, और उनके डिपार्टमेंट ने उन्हें अलाउ किया हुआ है। उनका एक नोटिफिकेशन मौजूद है कि आपकी अगर जॉब टाइम और क्लास टाइम क्लैश नहीं कर रहे तो आपको एनओसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ उनके पास डिपार्टमेंटल इस तरह के नोटिफिकेशन मौजूद हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें यूनिवर्सिटी ने वाज़िया किया है कि आप इवनिंग क्लासेस ले सकते हैं, मॉर्निंग क्लासेस कंपलसरी नहीं है। जैसे बाकी प्रोफेशनल डिग्रीज में भी इवनिंग क्लासेस होती हैं। लॉ के जो 5 इयर्स के प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी हद तक
हम देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी या बाकी जो भी बड़ी यूनिवर्सिटी नामवर पाकिस्तान की, वो 2 शिफ्ट्स चलाती है, एक मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, एक इवनिंग होता है। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत बड़ा क्लेम है कि जी प्रोफेशनल डिग्री को सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग क्लासेस में डील करना चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी अज खुद जो है वो इवनिंग प्रोग्राम को चला रही है। और बहुत ढेर सारे यहाँ पे एतराज़ात हैं मुझे ज़ाती तौर पे इन फैसलों से और इन इस तरह की जो प्रोसीडिंग करते हैं इदारे उनसे, कि उनका जो मेन मकसद होता है उस चीज़ पे उससे हट के वो एक थर्ड ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, उसमें प्रोसीडिंग करते हैं। हम कोई ज़ाती तौर पे किसी को ब्लेम नहीं करते। अगर पाकिस्तान में डिस्टेंस लर्निंग का रवाज मौजूद है और 20-30 लाख रुपए बख्शने वाली डिग्री जो है वो इदारों के लिए हलाल है, तो मैं आई थिंक सो कि साउथ पंजाब की एक यूनिवर्सिटी को एक आखिरी मौके के तौर पे बख्श देना चाहिए कि वो भी अपनी डिग्री को कंटिन्यू करवाएं और स्टूडेंट का लॉस ना करें। एक तरफ तो पाकिस्तान में वो इदारे मौजूद हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल को और इन बड़े मगरमच्छों को करोड़ों रुपया माहाना या सालाना देते हैं, उनको हमेशा गुड गाय की नज़र से देखा जाता है। ये एक अलग बात है कि उनके स्टूडेंट जो है वो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, वो ऐसा कानून पढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, और वो अपने असाइनमेंट यहाँ पे PhD और ब्रिस्टल लेवल के लोगों से लिखवा के अपनी डिग्री को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उन पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। हमेशा से इस चीज़ का रवाज रहा है कि जो गरीब होगा वही पिसेगा इस मुल्क में, वो चाहे सियासतदान हो, चाहे वो हमारे इदारों पे जो बराजमान शख्सियात हैं वो हों, या कोई भी जो किसी वक्त भी ताकत में हो, पावर में हो, अपनी पावर का मिसयूज करते। एक क्लियर मैसेज है यहाँ पे LLB 5 ईयर्स के लिए कि उनके भी इम्तहानात नहीं होंगे जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होती, और ये जानबूझ के पहले यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से इन मामलात को लटकाया गया था। उसमें ढेर सारे किरदार हैं, DC साहिबान और उनके लीगल एडवाइज़र और बाकी तमाम शख्सियात, और सेम वही रवश अभी भी इख्तियार किए हुए हैं ये तमाम लोग, ये तमाम इदारे। और ये बात क्लियर है LLB 5 ईयर्स के लिए कि उनका मामला भी कोर्ट प्रोसीडिंग तक हल नहीं होने वाला, जबकि ये बात कंफर्म है कि जो सप्लीमेंट्री में रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं इनमें से कोई ऐसा इलीगल स्टूडेंट मौजूद नहीं है और नॉन जेन्युइन मौजूद नहीं है। बाकी भी जेन्युइन थे, उनको अब नॉन जेन्युइन कंसीडर कराया जा रहा है, तो वो एक इदारों की अपनी ज़बरदस्ती की एक कोशिश है, और इनकी कोशिश यही है कि इस मामले को फर्दर डिले किया जाए, और जितना ये लटकता जाएगा, पहले 5 साल इसमें गुजर गए, स्टूडेंट जो है उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, और फर्दर इसको छोड़ जाएंगे, और 3 ईयर्स वैसे बैन हो चुका है। तो बड़ी कमाल बात है कि LLB 3 ईयर्स या 2 ईयर ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से जो है वो और जो डिस्टेंस लर्निंग के UK के जो जहाँ पे कॉलेजेस मौजूद हैं उनसे होगा, तो बड़ी अच्छी बात है कि एक स्टूडेंट जो है वो 2-4 लाख रुपए की डिग्री को ये इदारे लीगल एजुकेशन को इनहांस करने के लिए उस डिग्री को 20 या 30 लाख तक ले जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ आवर रॉयल प्रोफेशन। और इस डिग्री को हासिल करना गरीब के बस की बात भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में एक ही क्लास है और वो है एलीट क्लास, उसके अलावा बाकी कीड़े मकोड़े हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स जिनको नॉन जेन्युइन कंसीडर किया गया वो सीम फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ, या जो FIA की रिपोर्ट आई है लास्टली उसके खिलाफ, और बाकी तमाम स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री के हैं वो CM फाइल कर सकते हैं इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे और उनका रिजल्ट जारी हो। क्योंकि अब FIA की रिपोर्ट ने भी इसको जो है वो उन तमाम स्टूडेंट सप्लीमेंट्रीज को जेन्युइन कंसीडर कर दिया, और बाकी जिन पे कोई ऑब्जेक्शन है वो इस चीज़ को इसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। शायद कमिंग वीक में शॉर्ट ऑर्डर आ जाए, अगर नहीं भी आता तो 1 महीने की डेट है, जून के फर्स्ट वीक में होपफुली केस रिलिस्ट होगा। अब तुलबा के लिए तमाम तर किरदार जो है वो यहाँ है, वो वाज़ेह हो चुके हैं, वो कोई भी इदारा हो, कोई भी शख्सियत हो। अगर अभी भी आप लोग सोए रहते हैं तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मुर्दे को इस बात का नहीं इल्म होता कि उसका मालो मता जो है वो कौन लूट के ले जा रहा है, और इसी तरह मुर्दा कौमों को भी नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है और उनको स्लो पॉइजन में क्या कुछ फीड किया जा रहा है जो कि आने वाली नस्लों में उनको महकूम बना देगा। ये थी आज तक की मालूमात। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस देखते रहें ताकि आपका और हमारा ये साथ हमेशा के लिए कायम रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।